सब लोग बड़ा धीरे धीरे आते हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, बेसिक बेसिक पहले बात हम लोग समझे कि अगर x का वैल्यू बढ़ाने से एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लिए थे एक्स स्क्वायर का, जिसमें x ग्रेटर देन 0 कर ले रहे हैं मान लो, तो x बढ़ेगा तो एफ एक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया जिसमें x का वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो एफ एक्स का वैल्यू घट रहा है कंटिन्यूअसली, देख रहे हो घटते चला जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, x बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू घटता चला जा रहा है, तो ये हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और यहाँ जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं थर्ड नंबर में देख रहे होगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक यानी 0 से a तक में फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन फिर a से b तक में ये घट रहा है, यानी कुछ इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल में ये डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ तक नोट हो जाए तो बताओगे सब लोग। आयुष लिख लिया, आयुष? यस सर। वेरी गुड। आदित्य अग्रवाल लिख लिया? यस सर, लिख लिए सर। यस सर। ऋतिक लिख लिया? ऋतिक? सिद्धित लिख लिया? Yes, सिद्धित? सिद्धित लिखा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब लोग लिख लिए हो, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैथमेटिकल अप्रोच पे जा रहे हैं हम लोग। मैथमेटिकल अप्रोच कैसे लेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ा ध्यान से देखना। देखोगे और थोड़ा समझना। देखो अगर इस पॉइंट के टेंजेंट का बात करें हम लोग, टेंजेंट नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 बनेगा टेंजेंट का। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो जो टेंजेंट का एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ जो थीटा बन रहा है वो लेस देन 90 बनेगा। और यहाँ पर भी अगर मतलब देखो जितने दूर में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये जो रीजन है ये इंक्रीजिंग का रीजन है, यहां से यहां तक जो ब्लैक लाइन है वहां तक में ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग जब होता है फंक्शन तो उसका थीटा जो है 90 से कम होता है टेंजेंट का। किसी भी पॉइंट का टेंजेंट बनाओगे, किसी भी पॉइंट का टेंजेंट बनाओगे तो एंगल जो है वो 90 से कम ही रहेगा। बात समझ रहे हो? किसी भी पॉइंट का टेंजेंट बना लो, इस पॉइंट का भी टेंजेंट बना लोगे तो एंगल 90 से कम ही रहेगा। लेकिन इनकी जहां पे डिक्रीजिंग चालू हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद जब फंक्शन डिक्रीजिंग वैल्यू चालू कर रहा है, जब डिक्रीज करना शुरू कर रहा है, तो जो टेंजेंट हम लोग किसी भी पॉइंट पे कर्व पे बनाएंगे, ये टेंजेंट बना रहे मान लो, तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा, जो भी एंगल हम लोग बना रहे हैं वो हमेशा 90 से ज्यादा रहेगा। एंगल अगर 90 से कम है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी टैन थीटा अगर थीटा 90 से कम है तो टैन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी dy बाई dx हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई dx ग्रेटर देन 0 होगा। टैन थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो m बराबर टैन थीटा, और ये लेस देन 0 होगा क्योंकि 90 से बड़े एंगल पर टैन थीटा निगेटिव हो जाता है, यानी dy बाई dx हमेशा 0 से छोटा होगा। 0 से क्या होगा? छोटा होगा। इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिक्रीजिंग बन जाएगा। यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, और जिस इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से ज्यादा होगा वो इंटरवल इंक्रीजिंग के लिए काम करेगा। जिस इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से कम होगा वो डिक्रीजिंग की तरह काम करेगा। अब हम लोग फंक्शन का इंटरवल निकालेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यानी पहला बात हम लोग सीखे यहाँ पर, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन
फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सीखे कि अगर fx दिया हुआ है, y बराबर fx दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है dy by dx, कुछ ना कुछ आएगा f dash x। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए ये होगा कि dy by dx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। और फॉर डिक्रीजिंग के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, डिक्रीजिंग का इंटरवल कैसे निकालेंगे, फॉर डिक्रीजिंग जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना तो थ्योरी नहीं समझ में आएगी। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए y बराबर कुछ आपको fx दिया रहेगा, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास f dash x। और लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग dy by dx जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालेंगे। लेस देन भी 0 लेते हैं और लेस देन इक्वल टू भी 0 लेते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0 दोनों वैल्यू लेते हैं। वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये समझाएंगे। इस थ्योरी को पूरा नोट कीजिए और अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार फिर से बता दें, जब सिर्फ क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा रहेगा तो dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, डिक्रीजिंग रहेगा तो लेस देन इक्वल टू 0 लेना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा तो ग्रेटर देन 0 लेना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा तो डिफरेंशिएशन जो होकर आएगा वो सिर्फ लेस देन 0 लेना है, सॉरी इक्वल टू नहीं। यही 4 केस का सवाल हम लोग को सीखना है। यहाँ तक लिख लोगे तो हमको बताओगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से देखना। आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 तरह का ही प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता है, उसी प्रॉब्लम को बस अच्छे से समझ लेना है। हो जाएगा तो बताओगे। Done, sir. वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कुछ, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो एक पहले सिंपल सा सवाल लेते हैं ताकि आपको ये चैप्टर हम समझा सके। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरवल in which fx बराबर 10 minus 6x minus 2x square is a number increasing, b number decreasing, c number strictly increasing, d number strictly decreasing। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये सब क्वेश्चन जो भी आएगा इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? सिर्फ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल 4 नंबर आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि 3 मार्क्स में पूछे ही, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो 3 और 1 4 मार्क्स के हिसाब से हम लोग इसको तैयारी करेंगे। fx बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो fx बराबर हमारे पास दिया हुआ है 10 minus 6x minus 2x स्क्वायर, यही दिया हुआ है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, f dash x कितना आ गया जी? -6 minus 4x, यही आया ना। अब a नंबर में आओ, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही लेते हैं ना। तो कितना हो गया? -6 minus 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा 6 plus 4x ग्रेटर देन 0। माइनस अगर उधर भेजोगे तो साइन बदल जाएगा। 6 plus 4x लेस देन इक्वल टू 0, 4x लेस देन इक्वल टू -6, तो x लेस देन इक्वल टू -6/4, यानी x लेस देन इक्वल टू -3/2, यानी x जो है -3/2 से, देखो बराबर का साइन है तो इसको लेना है, ठीक है। -3/2 से छोटा लेना है, इधर जाना है, तो इधर तो हमारा -∞ होगा। तो इसका आंसर देखो ऐसे लिखेंगे,
x बिलोंग्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी हमेशा क्लोज इंटरवल में होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर -3/2 और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो 3/2 को भी कंसीडर करेंगे, तो 3/2 को ओपन क्लोज इंटरवल में रखेंगे, तो ये इस तरह से रहेगा आंसर। ये कैपिटल ब्रैकेट ये होता है क्लोज इंटरवल और ये होता है ओपन इंटरवल। इंफिनिटी चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता, इस जगह पर इक्वल टू का साइन नहीं होता, यहाँ पर देख रहे होगे इक्वल टू का साइन अगर नहीं होता तो यहाँ पर ये इंटरवल भी ओपन इंटरवल में लिखा था, क्योंकि 3/2 नहीं लेना है, उससे छोटा लेना है। ठीक है, तो ये सारा रीजन जो है वो अभी हमारा आंसर है। अब बी नंबर पे आते हैं, बी नंबर पार्ट पे। बी नंबर में कह रहा है फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो डिक्रीजिंग के लिए f' x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, -6 -4x लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिए 6 + 4x लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -6, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब देखो ये हमको ये बता रहा है कि -3/2 से ज्यादा होना चाहिए, तो -3/2 कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे आएगा और इक्वल टू का साइन है तो इसको लेना है, इसको लेना है हम लोगों को, और इधर जाना है, इस तरफ आना है ना, प्लस इंफिनिटी तक। तो आगे तो ये सारा रीजन जो है, ये सारा रीजन जो है वो हमारा आंसर में इंक्लूड होगा। तो अब इसका आंसर कैसे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3/2, -3/2 को लेना है तो क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक, इंफिनिटी शुड बी ऑलवेज रिटन इन ओपन इंटरवल। तो अब हमारा बी आंसर भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सी ऑप्शन पर, सी प्रॉब्लम नंबर सी पर देखते हैं हमारे लिए क्या है क्वेश्चन। लेट्स से प्रॉब्लम सी, सी कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing. Now for strictly increasing function, we have f' x must be greater than 0 only. यहाँ पर सिर्फ greater than 0 लेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा -6 -4x is greater than 0। इसको सॉल्व करोगे तो पता है ना कितना आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ना, हम पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, x लेस देन आ जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो x लेस देन आ जाएगा -3/2। यानी अब अगर हम नंबर लाइन पर चले जाएं तो ये है -3/2 और उससे छोटा, तो इधर आएंगे हम लोग, इधर माइनस इंफिनिटी, क्या 3/2 को लेना है क्या, इक्वल टू लगा हुआ है क्या, देखो लगा हुआ है क्या, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसको लेना नहीं है। तो देखो इसको हम लोग राउंड इंटरवल से लिखते हैं, देखो यहाँ पे डार्क सर्कल बनाए थे, देख रहे हो यहाँ डार्क सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर भी देखो डार्क सर्कल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सर्कल डार्क नहीं बनाएंगे, राउंड सर्कल बनाएंगे। क्यों, इस डाटा को नहीं लेना है, तो ये डाटा छूट करके बाकी सारा डाटा इधर का जो जितना भी डाटा है सब आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3/2। अब 3/2 भी ओपन इंटरवल में रहेगा क्योंकि इसको लेना नहीं है। अब आते हैं फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डी नंबर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, हमारा f' लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा -6 -4x लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x ग्रेटर देन -3/2 आएगा। अगर हम नंबर लाइन पे चले जाते हैं तो इन नंबर लाइन ये आ रहा है, मान लो -3/2, इधर आ गया प्लस इंफिनिटी, x ग्रेटर देन क्या 3/2 को लेना है क्या, तो 3/2 को नहीं लेना है क्योंकि ग्रेटर है उससे, और उससे ग्रेटर तो इस तरफ की सारी वैल्यू आंसर होगी ना, ये सारा आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस समय आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है मात्र। ये देख रहे हो ना, चारों क्वेश्चन मिला करके 3 नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछता है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई 2 पेयर में क्वेश्चन होते हैं। तो इसको नोट कीजिए तेजी से नोट कीजिए।
तो यही हमारा क्वेश्चन है, देख रहे हो, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में गए और फंक्शन एफ एक्स बराबर जो भी था आप उसको अपने कॉपी पे कैरी कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से कैरी कर लेंगे। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 4x माइनस 3, यही आएगा ना। अब सबसे पहला सवाल हम लोग बनाते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सिर्फ ग्रेटर देन 0? तो सिर्फ Greater than 0. हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब है 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/4। तो 3/4 से ज्यादा तो कहीं ना कहीं 3/4 आएगा। 3/4 को तो लेना नहीं है, तो राउंड सर्कल बिना डार्क किए हुए, और इससे ज्यादा तो इधर आ जाएगा प्लस इंफिनिटी। ये सारा डाटा जो है हमारा आंसर होगा। इसका मतलब इसका ओवरऑल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहता है। अब आते हैं डिक्रीजिंग के लिए, तो बी नंबर कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4x माइनस 3 लेस देन 0, 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4। तो ये भी एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम हो गया 3/4, और इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, इससे छोटा। तो ये सारा आंसर होगा जिसमें इसको लेना नहीं है। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक। यही हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना सब लोग, ठीक है। स्क्रीन